नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। बढ़ती महंगाई की मार जिस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका की जनता झेल रही है, भारत का एक और पड़ोसी देश इसी सूची में शामिल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जैसी अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका से आया करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश की सरकार ने ईंधन की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी की है, जो कि बांग्लादेश की आजादी से अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। BBC की रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 51.1%, डीजल और केरोसिन की कीमत में 42.5% और ऑक्टेन की कीमत में 51.7% की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत 135 टका, 1 लीटर डीजल और केरोसिन की कीमत 114 टका और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 130 टका हो गई है। टका बांग्लादेशी मुद्रा को कहते हैं। जैसे हमारे यहां रुपया बोला जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में रुपये की जगह टका शब्द का इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश की सरकार के अनुसार कीमतों की बढ़ोतरी के पीछे का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की बढ़ी हुई कीमतें तथा सरकार पर सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ है। कीमतों को बढ़ा के सरकार पर सब्सिडी के रूप में पड़ने वाले बोझ को थोड़ा कम किया जा रहा है। इकोनॉमी के जानकारों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई दर और बढ़ेगी, जो पहले से ही 7.56% तक पहुंच गई है। हालांकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की गिनती तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में की जाती है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ईंधन और खाद्य कीमतों में आई तेजी ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी हिला के रख दिया है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स की तुलना में इंपोर्ट्स की दर काफी बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने के सामानों के बढ़ते दामों ने आम बांग्लादेशी जनता को सड़कों पर उतार दिया है। जगह जगह सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी जनता को डर है कि कहीं उनका हाल भी पड़ोसी देश श्रीलंका जैसा तो नहीं होने जा रहा। हालांकि बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि वे जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे। बांग्लादेश में भी विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के पास 5 महीनों का खर्च चलाने लायक ही विदेशी मुद्रा बची है। वर्तमान में बांग्लादेश के पास $39 बिलियन की विदेशी मुद्रा बची है, जो कि 2 महीने पहले $42 बिलियन पर थी। जहां बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है, वहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का गैप भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब बांग्लादेश दूसरे देशों से सामान मंगवाने में ज्यादा डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि अपना सामान दूसरे देशों में कम बेच रहा है। डॉलर बांग्लादेश में कम आ रहे हैं, बांग्लादेश से बाहर ज्यादा जा रहे हैं। इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट आ रही है। इसी बीच बांग्लादेश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का दरवाजा भी खटखटा रही है। अब IMF बांग्लादेश की मदद को सामने आता है या नहीं, ये तो भविष्य में ही देखा जाएगा, क्योंकि IMF अभी तक न पाकिस्तान और न ही श्रीलंका की मदद को आगे आया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका की तरह होने जा रहा है, या फिर बांग्लादेश इस आर्थिक संकट से उबरने में कामयाब रहेगा? कृपया आपकी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।